एक हस्ती जिसकी नाजुक हालात को देखकर कोर्ट खुद संज्ञान लेता है, जिसकी खामोशी बड़ी आवाज़ बन जाती है और जिसके तकलीफ़ भरे हालात शिकायत की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। मैं जिक्र कर रहा हूं संजय चौहान का। एनजीओ के अध्यक्ष हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे वे जाने जाते हैं। पिछले दिनों उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उनकी गिरफ्तारी हुई और जैसे ही जमानत होती है उनकी फिर गिरफ्तारी हो जाती है। ये क्या कुछ मामला है। बहुत दिन के बाद संजय चौहान जो है आ रहे हैं अपनी आवाज़ को लेकर। क्या कुछ उनकी शिकायत है, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, सुनेंगे हम संजय चौहान को। अब कैसी तबीयत है, डॉक्टर ने क्या कुछ कहा है आप? डॉक्टर साहब ने कहा है कि जैसे दोनों पाँव में फ्रैक्चर था, तो प्लास्टर हुआ था, एक पाँव ठीक है, एक पाँव में प्लेट डलनी है। ऐसा है जी। 23 अगस्त की बात है। जैसे मेरी ज़मानत होती है, तो डोडी के बाहर से मेरे को उठा लेते हैं और सीआईए लेके जाते हैं। तो उस समय का जो टाइम है 7:30 का टाइम था और इन्होंने मेरे को जो हिरासत में दिखाया लगभग 11 बजे दिखाया है। जो इसका बीच का जो टाइम है उसको अवैध हिरासत मानी जाएगी। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि संजय चौहान जो एनजीओ के अध्यक्ष हैं, वे जब बयान देते हैं तो उनके पैरेलल मुख्यमंत्री के बयान चलते हैं राष्ट्रीय स्तर के अखबारों में। बीबीसी लंदन से लेकर और देश की नामचीन पत्रिका टीवी पर उनके साक्षात्कार छपते रहे हैं। अभी जो गिरफ्तारी उनकी हुई तो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में ज्ञापन भी सौंपा गया राष्ट्रपति महोदय को। तो कुल मिलाकर संजय चौहान के क्या कुछ हाल हैं और क्या कुछ वे कहना चाहते हैं, चलिए संजय चौहान से सुनते हैं हम। ऐसा पहले तो मेरे को होदी लगाई, जिसको बोलते हैं नाकों में पानी देना। 3 बार तो होदी लगाई और 2 बार मुझे बुरी तरह से मारा है और जाति सूचक गालियां दी है, जिससे कि मेरे दोनों पाँव टूट गए। हाथ हाथ और पाँव पीछे बांध के और फिर लठ मारे हैं, जिससे कि मेरे दोनों पाँव फ्रैक्चर हो गए थे। उन्होंने कहा है कि जैसे कि मैं जो कि 7वें महीने के अंदर जो मैटर थे, लगातार पुलिस के ऊपर ही बड़े आरोप थे। उसको लेकर कहा, मैंने कुछ वीडियो बनाई थी और उन्होंने कहा कि एक सीआईए के बारे में मैंने कुछ वीडियो बनाई थी। उससे एक मेरे से चिढ़े हुए थे। कहा कि जैसे कि तूने जो वीडियो बनाई है सीआईए के बाहर आके, तेरी इतनी हिम्मत होगी, ऐसा तेरा हाल कर देंगे। आज के बाद कोई भी यूट्यूबर या पत्रकार पुलिस के बारे में, सीआईए के बाहर कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाएगा, ना कोई खबर चलाएगा, तेरा वो हाल कर देंगे। कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और अभी 10 तारीख है शायद डेट। क्या कुछ उम्मीद है आपको? देखिए, मैंने जो कोर्ट के ऊपर विश्वास था ना, मेरा विश्वास और भी गहरा हुआ है। माननीय कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेके बोर्ड से मेडिकल करवाया है मेरे हालात को देखते हुए, और एसपी साहब को डायरेक्शन करी है तुरंत इस पे कार्रवाई की जाए। और दूसरा, सीआईए 2 के अंदर ही मेरे बेटे के बारे में भी कहा था कि तूने कोर्ट में या किसी को कुछ इस बारे में बताया तो तेरे बेटे के ऊपर एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज कर देंगे। आप सबूत है आपके पास? बिल्कुल। जो 23 अगस्त को जो मेरी जमानत होती है, डोडी के बाद जैसे जेल से आता हूँ, डोडी के बाहर से मेरे को उठाया गया है, वो सबूत है सीसीटीवी कैमरे के, उसकी टाइमिंग का पता लग जाएगा। और बहुत छोटे बड़े सबूत हैं। देखिएगा, मैं न्यूज़ बनाने के लिए, कोई ज़्यादा बड़ी न्यूज़ होती है जो खास करके समाज की न्यूज़ होती है, तो मैं अपना तकलीफ भूल के भी मैं न्यूज़ बनाने के लिए जाता हूँ। लेकिन खाली ये दलितों की नहीं है, किसी भी समाज की कोई बात होगी और मुझे लगेगा कि इसमें जाना चाहिए, तो वहाँ पर ज़रूर पहुँचूँगा। संजय चौहान के वकील हैं जितेंद्र कुश, बहुत ही बेहतरीन वकील हैं। पत्रकारों ने उनसे मुलाकात की और जाना इस केस की गहराई को। क्या कुछ कहना है जितेंद्र जी का, जरा सुन लेते हैं हम। इस मामले की वीडियो आपके सोशल मीडिया पर भी आई है, पुलिस ने भी कोर्ट में पेश की हैं। तो उसमें भी आया हुआ वीडियो में सारा जिसके द्वारा जो किया गया था, उसमें संजय का जो रोल आया है वो भीड़ और पुलिस को अलग अलग कर रहा है, यानी कि वो उनको भीड़ को पीछे हटा रहा है और पुलिस की हेल्प कर रहा है। अब पुलिस की उसके साथ पहले से क्या थी उसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन देखिए, अगर उसमें 7:30 बजे जेल के रिकॉर्ड के हिसाब से उसको रिहा कर दिया
और फिर संजय के एलिगेशन के हिसाब से अगर उनको वहाँ से उठा के ले गए हैं तो, और फिर जो मौजूदा केस में उसको अरेस्ट दिखाया सिविल लाइन में, उसमें उसको लगभग दिखाया 10:30 बजे का अरेस्ट। तो 7:30 से लेकर और 10:30 तक की जो कस्टडी है वो इलीगल कस्टडी है और ये एक नाजायज हिरासत मानी जाएगी। भले ही संजय चौहान आज तकलीफ में है, लेकिन आज भी समाज की तकलीफ उनके लिए बड़ी है। अब वे चलने लगे हैं, समाज के लोगों से मिलने लगे हैं। सचमुच शीशा भले ही टूट जाए, लेकिन उसकी चमक बरकरार रहती है। मुकेश सोढ़ी, न्यूज़ लाइन।